अक्सर घर से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हुए मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि काम सफल होगा या नहीं होगा, काम बनेगा नहीं बनेगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। भले वो परीक्षा के लिए जाना हो, किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना हो, शादी की बात करने जाना हो या अन्य किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना हो, तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सफलता उस काम के बहुत नज़दीक ले जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि घर से शुभ काम के लिए जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो भगवान का स्मरण तो हमेशा ही करना चाहिए। जब भी आपको किसी भी काम के लिए जाना है, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, तो भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। जो कुछ भी होता है हमारे लाइफ में वो सब भगवान ही करते हैं। हम कहीं पे नहीं जाते हैं, हम पहुंचाए जाते हैं। करने वाले तो भगवान ही हैं। तो पर फिर भी हम कुछ ऐसे उपाय करें जिससे हमें शुभ फल मिले, तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। बाकी भगवान के हाथों में सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, घर से जब भी आपने बाहर निकलना है तो आपने राहु काल अवश्य देख लेना है। राहु काल एक अशुभ समय होता है, इसलिए शुभ काम के लिए जाते समय राहु काल से पहले या बाद में ही निकलना चाहिए। तो आपके क्षेत्र के अनुसार, दिन वार के अनुसार आप राहु काल का समय एक बार से अवश्य जान लें, उसके आगे पीछे ही निकलें। और अगर बहुत ज़रूरी ही है उसी समय में जाना तो भगवान को याद करके ही जाएं। दूसरा है, आपको कौन सा पैर पहले बाहर निकालना है। तो जब भी आप जा रहे हैं, अपने घर के मुख्य द्वार से निकलने से पहले अपना नासिका का स्वर एक बार से आप देख लें। अगर आपकी दाहिनी नासिका चल रही है तो दाहिना पैर बाहर रखेंगे, और अगर आपकी बाईं नासिका चल रही है तो फिर बायां पैर बाहर रखेंगे। तो ये एक बार आप जान लें कौन सा आपका नासिका का स्वर चल रहा है, उसी के अनुसार आप अपना वही पैर बाहर रखेंगे। फिर शुभ चीज़ें होती हैं कुछ, जिनको हम इस्तेमाल करें तो हमें शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। ये वार के हिसाब से आपने ध्यान रखना है। अगर आप रविवार को जा रहे हैं घर के बाहर, तो अगर आपके पास पान घर में कुछ उसकी व्यवस्था हो तो आप पान खाकर निकलें। तो ऐसा कहा जाता है। ये सब चीज़ें वही हैं जिनका बखान शास्त्रों में किया गया है। तो ये पान खाना रविवार के लिए अच्छा होता है। सोमवार को निकल रहे हैं तो शीशे में चेहरा देखकर निकलना चाहिए। मंगलवार को निकल रहे हैं तो गुड़ खाकर निकलना चाहिए। और अगर बुधवार को निकल रहे हैं तो धनिया खाकर निकलना चाहिए। गुरुवार के लिए दही है, शुक्रवार के लिए दही और चीनी है, और शनिवार के लिए काली मिर्च है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं। तो इसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी मीठा खा लीजिए और उसके बाद पानी पी लीजिए। कुछ नहीं मीठा है तो गुड़ खा लीजिए और पानी पी लीजिए। ऐसा करके भी आप निकल सकते हैं। फिर और चीज़ें हैं, कैसे उनका भी ध्यान रखना है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कभी भी जाते हुए आपको झगड़ा करके किसी भी शुभ काम के लिए नहीं जाना है। गुस्सा आपको बिल्कुल भी नहीं करना किसी भी शुभ काम के लिए जाते हुए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा है, अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। कभी भी कुछ भी ऐसे गलत बातें करते हुए नहीं जाना चाहिए। किसी शुभ काम के लिए जाते हुए नकारात्मक कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। एक बार आप घर से निकल गए हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें, और ज़रूरी चीज़ें सब साथ में ही लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि एक बार आप निकल गए हैं, कुछ आपका सामान बाहर घर के अंदर रह गया है, आपको वापस से आना पड़े, तो वो दोबारा आने वाला जो संकेत है वो शुभ संकेत नहीं होता हमारे काम के लिए। तो आपको अपने जो भी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ध्यान से अपने साथ पहले ही लेकर जानी है, और पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और वापस तो आने का कोई सवाल होता ही नहीं है। वो आप तभी आएंगे जब आपका कुछ चीज़ कुछ
रह जाए, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और गुड़ और पानी तो मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया। कुछ भी अगर नहीं, आपको खाने पीने का कुछ भी ऐसा नहीं सूझ रहा है तो घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, उसके बाद पानी पी लीजिए। तो ये सबसे उत्तम जो चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और है, काली मिर्च का उपाय है। घर से बाहर जाते समय आप थोड़ी सी काली मिर्च बिखेर सकते हैं अपने मुख्य द्वार के बाहर, और जब आप पैर बाहर निकालेंगे, कोई भी दाहिना या बायां पैर आपके स्वर के हिसाब से, तो आप काली मिर्च के ऊपर पैर रखे निकलेंगे। तो इससे भी शुभ काम में सफलता प्राप्त करने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। फिर आता है देवी देवता का स्मरण। ये तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया है, ये आपको करना ही है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, घर में दीपक या अगरबत्ती जगा के भगवान से प्रार्थना करके और फिर निकल सकते हैं। और एक होता है शुभ शकुन देखना। उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो अगर तो वो आपके पास आपको दिख जाता है, आपके निकलते हुए घर से दिख जाता है, तो उसका दिखना शुभ माना जाता है। और अगर घर के बाहर कहीं पे आपको खाली बाल्टी दिखती है, कोई पानी उड़ेल रहा है और खाली बाल्टी अगर आपको दिखती है, तो वो शुभ नहीं मानी जाती है। अगर ऐसा कोई संकेत है तो थोड़ा टाइम रुक जाएं, फिर पानी पी के ही घर से बाहर निकलें। तो ये शुभ शकुन या अपशकुन के संकेत होते हैं। गायें दिख जाएं उसको शुभ माना जाता है, बछड़ा दिख जाए उसको शुभ माना जाता है। तो ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।